दोस्तों, आप देख रहे हैं सुंदर बिहार। आज संडे है और मैं हाजिर हूँ संडे कमेंट बॉक्स लेकर के। मछली के शिकार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है जो सुंदर बिहार चैनल के ऊपर कमेंट में आता है, हम कोशिश करते हैं उसी दिन जवाब देने के लिए। अगर कोई सवाल ऐसा है जिसको समझाने के लिए समय चाहिए तो उसको हम कमेंट बॉक्स में शामिल करते हैं ताकि हमारे व्यूअर को अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ हमसे सवाल कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला कमेंट किनका है। पहला कमेंट है शुएब अहमद की तरफ से। लिखते हैं कि हम शिकार पे जाते हैं लेकिन शिकार नहीं होता है, इसका उपाय बताएं। देखिए सर, अभी सर्दी का मौसम है। अगर आप इस मौसम में शिकार करने गए हैं और शिकार नहीं हुआ है तो आपको ट्रिक में थोड़ा सा बदलाव करना होगा। सर्दी के मौसम में मछली का शिकार खूब होता है, बहुत होता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा ट्रिक में बदलाव करना होगा। अगर आप कार्प फिश का शिकार कर रहे हैं, जैसे रोहू, कतला, ग्रास, मिर्गल, महशीर मछली, चाइना फिश, इस तरह की मछली का शिकार कर रहे हैं तो आपको ट्रिक में थोड़ा बदलाव करना होगा। उसी तरह से बॉल, स्नैक हेड या दूसरी मछली है उसका शिकार करना है तो उसके भी ट्रिक में बदलाव करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं कार्प मछली के बारे में बता रहा हूँ। कार्प फिश जो है उसका आप शिकार कैसे करेंगे। सर्दी के मौसम में कभी भी आपको इन मछलियों का शिकार करना होगा तो आपका फिशिंग हुक गहराई में होना चाहिए। यानी अगर आपको गहराई पता नहीं है, पानी का गहराई कितना है नहीं मालूम है, तो कम से कम 3 मीटर नीचे अपना फिशिंग हुक रखिए। अगर पानी का गहराई कम है, आपको अंदाज़ा है कि यहाँ कितना पानी है, तो ज़मीन से नीचे, ज़मीन से 1 फुट ऊपर आपका फिशिंग हुक होना चाहिए। उसके बाद से आपको जो भी चारा बनाइए, कोई भी चारा, रोहू, कतला या किसी भी मछली का चारा आप बना रहे हैं, तो यानी जो मांस खाने वाली मछली है उसका नहीं, तो इन मछलियों का जब भी आप चारा बनाएंगे तो इलायची मिला हुआ पानी उस चारा में थोड़ा सा मिलाइए या चारा को गूंथ करके तैयार कीजिए। थोड़ा सा हींग वाला पानी भी, जो हींग होता है उसको भी थोड़ा सा पानी में डाल के घोलिए। घोलने के बाद से इस चारा जो भी बना रहे हैं उसमें इसको डालिए। डालने के बाद से आप उससे शिकार करेंगे, लेकिन आपको पहला काम ये है कि फिशिंग हुक नीचे रहना चाहिए। उसके बाद से इलायची और हींग मिला हुआ पानी रहना चाहिए। जो ग्राउंड बेट आपने बनाया है यानी चराई देने के लिए, वो थोड़ा थोड़ा डालिए, ज़्यादा नहीं डालिएगा तो फ़ायदा होगा। एक बार में ज़्यादा चराई डाल दीजिएगा तो मछली इकट्ठा होगी, खा करके पेट भर जाएगा, भाग जाएगी। तो हल्का हल्का चराई 5-5 मिनट पर डालते रहिए। उसके अलावा आपको इस मौसम में नहीं जाना है, जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है, यानी कि जब बादल लगा हो आसमान में या कोहरा घिरा हो, कुहासा लगा हो, तो आपको नहीं जाना है। धूप निकला हो तभी जाइए, सर्दी के मौसम में तो बेहतर शिकार होता है। तो ये हो गया कार्प मछली के बारे में। उसी तरह से स्नैक हेड, बोआल मछली का शिकार करना है तो थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। अगर आपके पास जिंदा मछली है, जैसे पोठिया मछली है, उससे आप स्नैक हेड का शिकार करेंगे और पानी के टॉप लेवल पर जिंदा मछली को रखेंगे। यानी आपका फिशिंग जो हुक है बबलर से सिर्फ 1 फीट नीचे रहना चाहिए। सर्दी के मौसम में ध्यान से सुनिएगा दोस्त, सर्दी के मौसम में स्नैक हेड का शिकार करना चाहते हैं तो पोठिया मछली जिंदा लगाइए। लगाने के बाद से आपका जो बबलर है यानी कंडीली जिसको बोलते हैं, उससे फिशिंग हुक 1 फुट नीचे रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब जिंदा मछली आप फिशिंग हुक में डालेंगे तो मछली ऊपर इधर उधर भागती रहेगी और नीचे जो बैठी हुई है मछली, बड़ी मछली है, बड़ा स्नैक हेड है, बड़ा सौरा मछली है, तो वो उसको नज़र आएगा पानी के ऊपर हलचल करते हुए छोटी मछली के ऊपर, तो वो नीचे से उठ के ऊपर आएगा, मछली के ऊपर अटैक करेगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि पानी में जब ऊपर मछली चलती रहती है, बड़ी मछली नीचे बैठी रहती है, तो उसको दूर तक दिखाई देता है ऊपर की तरफ, तो वो अपना शिकार देखेगी, ऊपर आकर के शिकार करेगी, उसको पकड़ेगी। इस तरह से आप आसानी से मछली का शिकार करेंगे। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है सर, कि जब आप धूप निकला हो उसी टाइम इस ट्रिक को इस्तेमाल कीजिए। उसी तरह से बोआल मछली का शिकार करना है, पठान मछली का शिकार करना है या मांगुर मछली का शिकार करना है तो यही ट्रिक आजमाएंगे। बोआल मछली के लिए आपको जिंदा मिर्गल मछली छोटी छोटी मिल जाती है, 2 इंच की, 3 इंच की, तो उस मिर्गल मछली को आप फिशिंग हुक में लगाएंगे जिंदा, और सेम वैसे ही ऊपर की तरफ रखेंगे, यानी टॉप लेवल पर
जो पानी है वहाँ से फिशिंग हुक आपका 1 फीट नीचे रहना चाहिए। जिंदा मछली चलती रहेगी तो बड़ी मछली नीचे से देखेगी और उसके ऊपर हमला करेगी, आसानी से आपको ग्वाल मछली का शिकार होगा। तो बबलर के साथ में आप इस तरीके से शिकार करेंगे। लेकिन अगर आप बिना बबलर के शिकार कर रहे हैं, आप तो मछली का टुकड़ा काट दीजिए। मरी हुई मछली मृगल मिल जाए तो उसका टुकड़ा टुकड़ा काट करके फेंकिए ज़मीन की तरफ, यानी जो लमडोर होता है जिसको बोलते हैं, घुमा करके जो हुक फेंकते हैं हम लोग, तो वो मतलब उठ करके जाता है दूर, और दूर जाने के बाद से वो पानी में बैठ जाता है नीचे ज़मीन की तरफ। तो उससे क्या होता है कि बड़ी मछली जो है वह चारा देखेगी और आपका धागा खींच के भागेगी। तो ये फ़र्क हो जाता है सर। इस तरीक़ा से आपको शिकार करना है। लेकिन मांगुर मछली के लिए आपको स्नैक हेड चाहिए, झिंदा छोटा छोटा 3 इंच 4 इंच का, और सेम वही तरीका पानी का टॉप लेवल पर आपको जिंदा मछली रखना है और आसानी से मांगुर मछली का शिकार होगा। तो ये कुछ तरीका था सर्दी के मौसम में कार्प मछली का शिकार करने का, और जैसे मांगुर बोआल या स्नेक हेड उसका शिकार करने का। तो दोस्त इस तरीका से आप शिकार करेंगे, बेहतर शिकार होता है। दोस्तों एक ही कमेंट में वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो उम्मीद करता हूँ हमारे जो बहुत सारे व्यूअर का कमेंट छूट रहा है, मैं कोशिश करूँगा दोस्त, अगर आपका कमेंट छूट रहा है तो हमें कमेंट कीजिए, तो मैं इसका 3 पार्ट बना दूँगा, बना करके आपके कमेंट का जवाब दूँगा। नहीं तो मैं कोशिश करूँगा अगले संडे को जवाब देने के लिए। ओके दोस्तों, सुंदर बिहार देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।